अभी रिसेंटली देहरादून के अंदर एक बहुत बुरा एक्सीडेंट हुआ है। कुछ यंगस्टर्स की जानें जा चुकी है और बहुत बुरी तरह वो जाने गई है। इस एक्सीडेंट से बहुत एक इम्पॉर्टेंट चीज़ हमको सीखनी पड़ेगी, जो हमारे लाइफ में ही नहीं, जो गाड़ी चलाते हुए ही नहीं, हमारे हर लाइफ में वो हमको काम आने वाली है। ये एक वो एनर्जी की वजह से ये डेथ हुई है, ये एक्सीडेंट हुई है, जिससे हमें बचना है और दूसरों को बचाना है। ये दूसरे चाहे अनजान लोग हो या हमारे फैमिली मेंबर्स हो, ये गलत नेगेटिव एनर्जी जिसके बारे में अभी मैं आपको बताऊंगा, उससे हमें बचना है, जिसकी वजह से ये एक्सीडेंट हुआ है। कई सारे लोग हैं जो सोशल मीडिया पे, न्यूज़ वाले भी इसके बारे में बोल रहे हैं कि यार इसमें जो है ये लड़के का ईगो आ गया था जो गाड़ी चला रहा था, क्योंकि एक बीएमडब्ल्यू वाले ने ओवरटेक करके गया, इसकी ईगो के ऊपर बात आ गई। शराब को ब्लेम किया जा रहा है कि लड़के लड़कियां पी रहे थे, इसकी वजह से ये एक्सीडेंट हो गया। जैसे भी हुआ, जो हुआ वो हो चुका है ऑलरेडी, हमको उसके बारे में नहीं। लेकिन इसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मैं बोल रहा था वो है वो ईगो की एनर्जी। ईगो की एनर्जी, ईगो की एनर्जी के बारे में बताने से पहले, ठीक है, ईगो या तो हमको गुलाम बनाएगा या हम ईगो को गुलाम बना सकते हैं, उसके बारे में आपको बताऊंगा। लेकिन सबसे पहले आपको एनर्जी के बारे में मैं कुछ बताता हूँ। एनर्जी ट्रैवल करती है। एनर्जी, ये वो एनर्जी है जो ट्रैवल करती है। एग्जाम्पल के तौर पे, अगर आप टीवी पे कुछ कॉमेडी देख रहे हो, आप कपिल शर्मा का शो देख रहे हो, वहाँ पे हंसी मजाक हो रही है, तो हंसी मजाक आप तक पहुँच रही है, वो एनर्जी ट्रैवल हो रहा है। आप भूत की पिक्चर देख रहे हो, वो डर हो रहा है, वो आपको अफेक्ट करेगा। आप अगर रोड के ऊपर चल रहे हो, कुछ लोग लड़ रहे हैं, जितनी अग्रेशन से वो लड़ रहे हैं, अगर आप खड़े होकर देखोगे आपका हार्ट बीट बढ़ते जाएगा, तो इसका मतलब है एनर्जी ट्रैवल हो रही है। जब कभी हमको कुछ बुरी बदबू आ रही है, हमको वो दिखता भी नहीं कहाँ से आ रही है, लेकिन वो आती है हमारे तक, हम लोग अपना हाथ हिलाते हैं कि यार ये कहाँ से बदबू आ रही है, मतलब एनर्जी ट्रैवल कर रही है। तो नाराजगी की एनर्जी, प्यार की एनर्जी, हेट्रेड की एनर्जी, हर एनर्जी ट्रैवल करती है। उसी तरह ईगो की एनर्जी भी ट्रैवल करती है। ईगो की एनर्जी अभी कैसे ट्रैवल करती है, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे, अभी हम लोग जब गाड़ी चला रहे, कोई आके ओवरटेक करके निकल गया, हम बोलते हैं अरे यार साले तू मेरे से कैसे आगे निकल गया, अभी हम उसके पीछे चेस करने लग जाते हैं। ये अभी हमको, ईगो ने हमको उसका गुलाम बना दिया है। ना कि वो गाड़ी चलाने वाले ने, उसके दिमाग में क्या चल रहा था उसका कोई लेना देना नहीं। हो सकता है वो हॉस्पिटल जाने के लिए देर हो रही है, उसकी कोई इमरजेंसी, हमने तो सोचा नहीं, हमने सीधा बोल दिया अरे मेरे आगे कैसे निकल गया। ये आ गई ईगो की एनर्जी हमारे अंदर। वो टाइम पे हमको ईगो को एक दूसरी तरीके से यूज करना है। वो टाइम पे हमको ईगो हमारा जागना है कि नहीं ठीक है, तू आगे गया, मेरा ईगो है, मैं में इतना ईगो है, मेरे में इतना ईगो है कि मैं तेरे पीछे नहीं जाऊंगा, मैं तेरे पीछे पीछे नहीं भागने वाला बॉस, मैं तेरा गुलाम नहीं हूं। ये है फायदा ईगो का। जहां हर इंसान सिखाता है कि नहीं ईगो नहीं होना चाहिए, ईगो होना चाहिए, लेकिन कहाँ यूज करना चाहिए वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो कोई नहीं जानता है। गुस्सा मत करो, गुस्सा इंपॉर्टेंट नहीं है, गुस्से को दूर करो अपनी जिंदगी से। नहीं, अगर आपके घर में कोई आ गए तो आप क्या प्यार मोहब्बत से चोर का स्वागत करोगे? किसी ने आपकी फैमिली के ऊपर थ्रेट किया, आपके ऊपर थ्रेट किया, एक अनजान इंसान के ऊपर आपके सामने थ्रेट हो रहा है, तो आपका गुस्सा नहीं आएगा? हर एनर्जी को, हर इमोशन को हमको करेक्ट जगह यूज करना है। हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, तो क्या मैयत में जाके हंसेंगे हम? नहीं, वो टाइम पे हंसना गलत होगा, मुस्कुरा के खड़े होना वहां पे गलत होगा। तो उसी तरह ईगो हमको तब यूज करना है, कोई आपके आगे निकल गया गाड़ी से, बाइक से, आपको नहीं पता वो किस एनर्जी में, हमको नहीं लेना देना है, लेकिन हमको पता होना चाहिए वो टाइम पे अभी ईगो आ गया है। अभी ईगो को मैं बोलूंगा नहीं, मेरा ईगो है, मैं तेरे को बोलूंगा मेरे को किस मुताबिक से तेरे को चलाना है। आई विल डिसाइड हाउ आई वॉन्ट टू यूज यू। मेरा ईगो बोलेगा नहीं, मैं तेरे पीछे नहीं जाने वाला हूँ। ठीक उसी तरह ये अभी यंगस्टर्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जब लड़के लड़कियां सब साथ में पी रहे हैं, अभी आपको पता है चलो चलते हैं लॉन्ग ड्राइव के ऊपर, अभी पता है कि चलाने वाला भी पी रहा है, बाकी सब पी रहे तो ठीक है, जो चलाने वाला अगर वो भी पी रहा है, वो टाइम पे आपका ईगो आना चाहिए कि हाँ भाई, मेरा ईगो बोलता है मैं नहीं जाने वाला आप लोग के साथ। ठीक है, दोस्ती अपनी जगह सही है, कल जब सब जिंदा होंगे मिलेंगे वापस बैठ के साथ में मस्ती करेंगे, लेकिन इस वक्त मेरा ईगो बोलता है नहीं, मैं नहीं जाने वाला हूँ। तब ये मत करना अरे यार मेरे ईगो के ऊपर बात आ गई, सब लोग जा रहे हैं, मेरे को बोल दिया क्या है यार तू डर रहा है या तू डर रही है, तू नहीं आ रही है हमारे साथ में, क्या डरपोक है। हाँ ठीक है, मेरा ईगो बोलता है मेरे को नहीं जाना है। वो टाइम पे ईगो को इस तरह यूज करना बहुत जरूरी है। हर इमोशन को करेक्ट जगह पे यूज करना है, तो ईगो बुरी चीज नहीं है। तो वो जो एक्सीडेंट हुआ है देहरादून के अंदर, उससे हमको यही सीखना है कि नंबर 1, आपका ईगो दूसरों के मुताबिक नहीं चलना चाहिए।
आपका ईगो बोलना चाहिए वो टाइम पे, ठीक है तो आगे निकल गया, मेरा ईगो बोलेगा मैं तेरे पीछे नहीं आऊँगा। ये हुई ना पावर ईगो की। नहीं ठीक है तुम लोग सब पियो, मैं नहीं आने वाला हूँ। ये है पावर ईगो की, स्पेशली यंगस्टर्स की। मैं आपको बताता हूँ एक कहानी, सच्ची कहानी। मेरी एक क्लाइंट है जिसके बारे में मैं ये डिस्कस कर रहा था। यंगस्टर है वो, 20 ईयर की लड़की है। तो वो बोल रही थी कि जब मेरे सारे दोस्त जा रहे हैं, समटाइम्स द वन हु इज ड्रिंकिंग इज ड्राइविंग सो फास्ट, मेरे को समझ में नहीं आता कि मैं कैसे गाड़ी से निकलूँ। मैं उसको बोल रही हूँ, आई एम टेलिंग दिस पर्सन गाड़ी रोको, लेकिन वो अपनी मस्ती में चला रहा है। मेरे को अंदर से डर लग रहा है कि यार है तो पिया हुआ है, कैसे निकलूँ मैं। मैंने वो टाइम पे उसको बोला, और ये आप सबके लिए इंपॉर्टेंट है, स्पेशली लड़कियों के लिए। अगर लड़का नहीं सुन रहा है, वो टाइम पे आपको करना है गाड़ी में बैठे बैठे, अरे गाड़ी रोक, मेरे को उल्टी हो रही। कोई आदमी नहीं चाहता, चाहे कितने भी नशे में हो, नहीं बोलेगा हाँ गाड़ी में उल्टी कर ली। वो गाड़ी रोकेगा ही रोकेगा। भले रात के 2 बजे 3 बजे 4 बजे आप गाड़ी से उतरो और बाहर खड़े हो लो, अभी मैं गाड़ी में नहीं बैठने वाली हूँ या नहीं बैठने वाला हूँ, उस गाड़ी से आप बाहर निकलो। तो ये सारी छोटी छोटी ट्रिक्स है जो आपको आपकी जान बचाएगी वो सिचुएशन से। आपकी गलती तो है नहीं, आप तो ना पी रहे हो ना कुछ कर रहे हो, अगला पी के गाड़ी चला रहा है, उल्टा सीधा कर रहा है। हमको कैसे निकला? अभी जितने लोग वो गाड़ी में बैठे थे, कोई ना कोई तो डर रहा होगा वो टाइम पे, राइट? तो वो टाइम पे हमको गाड़ी से बाहर निकलना है। चलती गाड़ी से हम नहीं कूद सकते हैं और चोट लग जाएगी हमको। वो टाइम पे गाड़ी रुकवाना है, सबसे बेस्ट तरीका है। उल्टी हो रही है मेरे को, गाड़ी रोक। उल्टी हो रही है, रोकेगा ही रोकेगा इंसान गाड़ी। गाड़ी से बाहर निकलो, आपका फ़ोन आपके पास है, ओला उबर, घर वाले फैमिली मेम्बर्स किसी को भी फ़ोन करो, पुलिस को फ़ोन करो, बोलो आके मेरे को यहाँ से ले जाओ, मैं अकेले खड़ी हूँ यहाँ पे, जो भी है। लेकिन वो टाइम पे गाड़ी से बाहर निकलो। वो टाइम पे हमारा ईगो काम करना चाहिए। आपके लिए आपका ईगो बोलना चाहिए गाड़ी से बाहर निकल, अभी यूज़ करो अपना ईगो। तो हर इमोशन करेक्ट जगह पे यूज़ करना बहुत ज़रूरी है। फालतू की बातें दूसरों की सुन के अपना गुस्सा मत छोड़ देना। गुस्सा त्याग कर दिया मैंने, नफ़रत त्याग कर दिया मैंने, हेट्रेड त्याग कर दिया, नहीं। ये सारी चीज़ें कल को अगर पड़ोसी दुश्मन देश हमारे देश पे अटैक कर रहा है तो क्या हेट्रेड नहीं जागेगा अंदर से? खून नहीं खोलेगा अंदर से कि वो टाइम पे बोल देगा नहीं भैया ओम शांति ओम? नहीं, करेक्ट जगह पे हर इमोशन को यूज़ करना है। उसी तरह ईगो को भी करेक्ट जगह यूज़ करना है, स्पेशली ड्राइविंग के टाइम। आजकल बहुत सारे लोग को रोड रेज हो रहा है, चाहे वो गाड़ी में हो, बाइक पे हो, पैदल हो, जैसे भी हो। वो टाइम पे अपना ईगो यूज़ करो, बोलो नहीं मैं तेरे पीछे पीछे भागने वाला नहीं हूँ, या मैं तेरे पीछे पीछे भागने वाली नहीं हूँ। ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। अगर जिंदा हो तो हक से जियो। ज़िंदगी आपका हक है, करेक्ट तरीके से जीना आपका उसका फ़र्ज़ बनता है। नमस्ते।